अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिर्ज़ा एहतशाम है और मैं आपका वेब डिज़ाइन टीचर हूँ। प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह से अपना सर्विस सेक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप टेस्टिमोनियल एंड अलाइट हैप्पी अलाइट का जो सेक्शन है वो इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। आपके सामने ये सेक्शन नज़र आ रहा है, हैप्पी अलाइट। ये हमें अलाइट जो जिनके आप लोगों ने काम किए होंगे उनके यहाँ पे आप लोगो ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड होगा। उसके बाद हमने और सेक्शन बनाना है टेस्टिमोनियल का, जिसमें आप अपने अलाइट से जो टेस्टिमोनियल या रिव्यू आपको मिला है वो आप ऐड कर सकते हैं विद द नेम ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, तो चलते हैं ब्राउज़र में। सबसे पहले मैं प्रीवियस जो हमारी लेयर्स हैं उन्हें मर्ज कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक कंटेनर लेता हूँ। एज यूजुअल हम इस कंटेनर को फुल विड्थ कर लेते हैं और इसकी पैडिंग को मैं बाई डिफॉल्ट 0 कर देता हूँ। आउटर सेक्शन लेंगे। अब आउटर सेक्शन के अंदर हम 2 मोर सेक्शन ले लेते हैं। एक हमारा टॉप सेक्शन होगा और एक बॉटम सेक्शन होगा। कंटेनर ऐड कर लिया। इसका जो हमारे पास विड्थ है वो बॉक्स होगी। अब इस कंटेनर के अंदर हम, ये इनर है, इनर कंटेनर के अंदर मैं 2 मोर बॉक्स ले लेता हूँ। टॉप सेक्शन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। बॉटम सेक्शन, ठीक है। इनर सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ। इनके दरमियान जो गैप है वो बाई डिफॉल्ट 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब टॉप सेक्शन को सिलेक्ट किया। इसमें हमने हेडिंग डाली। हेडिंग को मैं रिप्लेस कर लेता हूँ हमारे कंटेंट के साथ। स्टाइल कलर इसका ब्लैक कर लेता हूँ और इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, हैप्पी अलाइन आउटर सेक्शन को सिलेक्ट किया, पैडिंग में गया, मतलब इनर सेक्शन को मैंने सिलेक्ट किया, पैडिंग में गया, एडवांस पैडिंग। यहाँ पे मैं एक पैडिंग दे लेता हूँ आई थिंक 50 बाई 50 कर लेते हैं, 50। ठीक है, अब इसके नीचे हमें एक पैराग्राफ चाहिए। हैप्पी अलाइट के नीचे मैंने पैराग्राफ ऐड कर लिया। कंटेंट में रिप्लेस कर लेता हूँ। ठीक है, स्टाइल मैं अलाइनमेंट सेंटर कर लेता हूँ। अब हमें टॉप सेक्शन के अंदर पैडिंग देने की जरूरत है ताकि हमारा जो ये डिस्क्रिप्शन कंटेंट है वो इस तरह से नजर आए। ठीक है,
तो इसमें पैडिंग ऐड कर लेते हैं राइट एंड लेफ्ट से। टॉप से 20, 120 कर लेता हूँ मैं, 20 बॉटम से एंड 120। नहीं, मुझे लगता है एक मजीद पैडिंग हमें दे दिए। तो मैं पैराग्राफ को पैडिंग दे लेता हूँ। पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, नेक्स्ट एडिटर विजेट, इसकी लेफ्ट एंड राइट 100 बाई 100 कर देते। ये थोड़ा कम लग रहा है, 130 बाई 130 ये नहीं। इसको मजीद पैडिंग देने की ज़रूरत है क्योंकि हमें ये अवेलेबल तक चाहिए। तो बाई थोड़ा सा कम करेंगे, नहीं थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 200 बाई 200, ठीक है। उसके बाद जो हमारा बिलो सेक्शन है उसमें हम अपने अलाइन के जो है वो आइकॉन ऐड करेंगे। इसमें मैं कंटेनर ले लेता हूँ। बॉटम सेक्शन को हमने डायरेक्शन रो कर लेनी है, ठीक है। ये बॉक्स है, बॉक्स 1। अब ये बॉक्स हम ऐड कर लेते हैं 1 2 डुप्लीकेट करने का तरीका मैंने आपको बताया है। हम लेफ्ट क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकते हैं या हम कंट्रोल डी प्रेस करके भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो हमने ये 6 जो बॉक्सेस है वो क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। अब इसमें मैं इमेज का जो विजेट है वो ऐड कर लेता हूँ। ये इमेज का विजेट है और ये मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। हमने ये दरमियान प्लस पर सेलेक्ट करना है तो हमारे पास एलिमेंट शो हो जाएगी और यहाँ से हमने सेलेक्ट करके ये ऐड कर लेना है, ठीक है। या हम लेफ्ट क्लिक करेंगे उस विजेट पर, कॉपी करेंगे और इस सेक्शन को सेलेक्ट करके जो बॉक्स वाला सेक्शन है कंट्रोल वी करेंगे तो हमारा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये और इससे पहले जो है हमारा बॉटम सेक्शन सेलेक्ट किया और इसके गैप को मैं 0 कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें मुझे इमेज ऐड करने की जरूरत है। इमेज सेलेक्ट किया, आइकॉन मैंने पहले से डाउनलोड किए हुए हैं, मैं अपलोड कर लेता हूँ। आइकॉन डाउनलोड हो गया, बिल्कुल डेरिबल लिंक्डइन। मैं उसी तरतीब से लोगो ऐड कर लेता हूँ जिस तरतीब से वहाँ लगे हुए हैं।
हमारे आइकॉन ऐड हो गए। अब ये कुछ आइकॉन जो है वो अलाइन नहीं है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इनमें ना ऊपर नीचे है, तो इनको हम सेंटर लाइन कर लेते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना पड़ेगा। बॉक्स, गूगल बॉक्स को सेलेक्ट किया एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, अब मैं पहले बॉक्स को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और इन सब में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो मेन कंटेनर है बॉटम सेक्शन, उसकी बाय डिफॉल्ट पैडिंग को मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ, आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये है, ये हमारा हैप्पी अलाइट सेक्शन है। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो इसके अंदर हम एनिमेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एनिमेट करना नहीं बताऊंगा। आज ये आपने उनसे एक्सप्लोर करना है और अपने अपने हैप्पी अलाइट के जो इमेजेस है उनको आपने हावर पर एनिमेट इफेक्ट देना है। ठीक है, दूसरा सेक्शन डिजाइन कर लेते हैं टेस्टिमोनियल का। एक और सेक्शन में ले लेता हूँ, इसको नाम दे लेता हूँ टेस्टिमोनियल आउटर। एडवांस में जाकर पैकेज 0, इनर सेक्शन ऐड किया। इनर, अब इसमें सेम ऊपर वाले की तरह हम करेंगे, एक टॉप सेक्शन लेंगे एक बॉटम सेक्शन लेंगे। टॉप सेक्शन, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। बॉटम सेक्शन, ठीक है, इनर सेक्शन को सिलेक्ट करके कैप 0 कर लेते हैं। ठीक है, अब सेम टाइटल ऐड किया एंड डिस्क्रिप्शन ऐड किया। इसमें ऑर्डर रिप्लेस कर लेते हैं। स्टाइल दे लेता हूँ मैं कलर प्राइमरी ब्लैक। इनर सेक्शन में मैं पैडिंग ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने प्रीवियस ऊपर वाले सेक्शन में की थी। ये हम 100 बाई 100 कर लेते हैं। ठीक है, टेस्टिमोनियल सेक्शन को मैं जो हेडिंग विजेट है अलाइनमेंट
सेंटर कर लेते हैं। टेक्स्ट एडिटर की अलाइनमेंट को भी हम सेंटर कर लेते हैं। टॉप सेक्शन को बाय डिफॉल्ट गैप 0 एंड टेक्स्ट एडिटर में पैडिंग को हम ऐड कर लेते हैं। ये कितना है कि अवेलेबल का सेम, तो मैं इसके अंदर पैडिंग 200 ऐड कर लेता हूँ। 200 बाय 200, ठीक है। कॉन्टेंट थिकनेस कर लेता हूँ मैं। नीचे वाले सेक्शन में हमने टेस्टिमोनियल ऐड करना है। टेस्टिमोनियल का मैं टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। बॉटम सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल ये हमारे पास सिंपल है। जो एरसन है वो पेड एलिमेंटर में होगा, इसलिए हम सिंपल वाला ही यूज करेंगे। यहाँ पे मैं कंटेंट रिप्लेस कर लेता हूँ। उसके बाद इमेज हमारे जो टेम्पलेट है उसमें मौजूद नहीं है, तो हम इमेज हटा देते हैं। ऑथर का नाम ऐड कर लेता हूँ एंड डेजिग्नेशन में ऐड कर लेता हूँ। लिंक लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं। अलाइन में इसे सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। स्टाइल में जाता हूँ, स्टाइल कर लेते हैं इसे। नेम का कलर आप चाहे तो ब्लैक कर सकते हैं, जैसा कि इमेज में ऐड हुआ है। मैं इसे पर्पल रहने देता हूँ, हमारी ब्रांडिंग के हिसाब से, थीम के ब्रांडिंग के हिसाब से ये अच्छा लगे। टाइटल तो अगर चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, तो मैं ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये हमारा हैप्पी अलाइन सेक्शन है और ये हमारा टेस्टिमोनियल सेक्शन है, जैसा कि हम हमारे टेम्पलेट में देख सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। इंशाल्लाह हमारे अगले ट्यूटोरियल में मुलाकात होती है। उसके बाद हमारे पास वैसे 2 सेक्शन मज़ीद रह गए। एक हमने कॉन्टैक्ट सेक्शन डिज़ाइन करना है विद कॉन्टैक्ट फॉर्म, और उसके बाद हमारा फोटो सेक्शन रह गया है। तो हमारा ये पूरा जो पोर्टफोलियो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं और आपको समझ भी आ रहा है। मुझे यूट्यूब के जो वीडियोस हैं उनके कमेंट कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको इस कोर्स की समझ आई कि नहीं आई, या मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। और अगर कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से बता दूँगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्या डिज़ाइन करें आप सजेशन दे सकते हैं। तो मैं फिर देखूँगा, जितनी भी सजेशन मुझे अच्छी लगेगी तो हम उसको फॉलो करेंगे। मुझे और मेरे यूट्यूब के चैनल को मज़ीद लोगों तक पहुँचाए, ताकि जिनको एलिमेंटर के थ्रू वर्डप्रेस पर डेवलपमेंट सीखनी है तो वो सीख सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।